जबकि उसका ये अर्थ नहीं है। ओ नामासी धम मतलब विश्व में कोई भी दर्शन हो उसको सिद्धों की आराधना करना ही थी। ओम नमः सिद्धम तो मंगला अर्थ है, नमस्कार अर्थ में नमः स्वस्ति बसट चतुर्थ। तो चतुर्थी का जो प्रयोग होता है ये ठीक है, चतुर्थी से प्रयोग होता है, लेकिन द्वितीया का भी प्रयोग होता है। हमारे यहाँ जो मंगल पाठ है उसमें द्वितीया का प्रयोग है। मूल चत्तार मंगल है उसमें द्वितीया का प्रयोग है, ये बाद में परिवर्तित किया गया है। तो नमस्कार अर्थ में द्वितीया का भी प्रयोग है। प्राचीन जो प्रतियां हैं, पांडुलिपियां हैं, उनमें ओम नमः सिद्धम भी है। सबसे पहले कोई भी कार्य करना हो सा सिद्ध्यर्थम, सकार जो है वो सिद्धार्थ है, इसलिए सबसे पहले सिद्ध भक्ति का पाठ चलता है। यदि आपने अच्छे सिद्ध भक्ति का पाठ कर लिया तो आपके काम सिद्ध हैं। सबसे पहले तीर्थंकर भी दीक्षा लेने जाते हैं, सिद्धिव्या कह के दीक्षा लेते हैं, ओम का प्रयोग नहीं करते। नमः सिद्धिभ्या कही जिनराज दीक्षा लेते नमः सिद्धिभ्या बोल करके लेते हैं। और दीक्षा के बाद शिक्षा, दीक्षा के बाद शिक्षा केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ बेचारे प्राणी ज्ञान के लिए चारित्र को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मित्र श्रुताएं संयमाय दत्ते, श्रुत संयम के लिए धारण किया जाता है, संयम के नाश के श्रुत का धारण नहीं होता है। इसलिए जिनकी अवधारणा है मुझे ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बनना है, अरे ज्ञानी चारित्र के लिए बनना है कि चारित्र का नाश के लिए बनना है। शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत भी जिनको दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति मेरे मित्र वात्सल्य नहीं है, ये जीव मोक्ष मार्ग के शत्रु हैं। जिसकी आत्मा में संयम के प्रति अनुराग न हो, जिसकी आत्मा में संयम के प्रति आस्था न हो, मित्र जब तक संयमी नहीं बन सकते हो तब तक संयमियों की आराधना करते रहो। गृहस्थों का यही मोक्ष मार्ग है। निर्गंत मार्ग की सिद्धि जब तक नहीं हुई है तब तक इन निर्गंतों को निर्दोष चर्या कराओ, इनकी सेवा करो। दान तीर्थ भी ऋषभ देव ने मित्र धर्म तीर्थ चलाया। उन्हीं के शासन काल में राजा श्रीयान सोम ने दान तीर्थ को प्रारंभ किया। बेभव जी महान तीर्थंकर जैसे महायोगीश्वर को अपने हाथ से जिन्होंने ग्रास रखा होगा वे कितने पुण्यात्मा जीव होंगे। इसलिए ज्ञानियों तुम्हारे घर के द्वारे पर यदि वीतरागी दिगंबर मुराद खड़े हुए हैं, दादा इन सब ज्ञानियों से कहना आज तुम इनके हाथ पर ग्रास रख लो, जब ये सिद्ध हो जाएंगे हाथ जोड़ पाओगे तुम ग्रास नहीं रख पाओगे। परंतु आहारचर्या प्रमत्त गुणस्थान में ही होती है। छठवें गुणस्थान में ही आहार संज्ञा है, सप्तम गुणस्थान में आहार संज्ञा का अभाव है। गोमठ साल जीव कांड के अनुसार आचार्य नेमिचंद स्वामी ने गोमठ साल जीव कांड जी ग्रंथ में लिखा, नाड़ी जो अपमृत गुणस्थान में विराजमान हो चुके हैं ऐसे वीतरागी श्रमण ज्ञानी धन्य योगी को बहुत बड़ा एक विकल्प समाप्त हो गया। सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनिराज आहार का विकल्प नहीं करते। सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनिराज के आहार संज्ञा का अभाव है। आठवें गुणस्थान में भय संज्ञा का अभाव है। नौवें गुणस्थान में मिथुन संज्ञा का अभाव है। और 10वें के बाद लोभ संज्ञा का भी अभाव है। परिक्रिया संज्ञा का अभाव है। लोभ कषाय समाप्त हो जाती है। इसके उपरांत 11वें गुणस्थान में गया जीव उपशांत उपशांत। 12वें में तो मोहित क्षय हो गया। आज हम मध्याह्न में देखेंगे। अभी तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी 6वें 7वें गुणस्थान में
लहर रहे हैं। क्योंकि जब तक आहार संज्ञा है तब तक छठवां सातवां ही चलेगा। सातवें में आहार नहीं होता है, आहार मात्र छठवें में होता है। प्रमाद दिशा है, और जहां प्रमाद दिशा है वहां ही आहार है। जहां प्रमाद का अभाव है वहां पर आहार का भी अभाव है। इसलिए जो अप्रमत्त गुणस्थान है, जब भी जीव दीक्षा लेता है प्रमोद जी, ओह दीक्षा लेते समय जो साधक के परिणामों की विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि को आचार्य परमेष्ठी भी नमस्कार करते हैं। बोले क्यों? दीक्षा देने वाला तो प्रमत्त में है, वो दीक्षा ले रहा है अप्रमत्त में जा रहा है। पर दीक्षा देने वाले प्रमत्त में ही रहे ऐसा नियम नहीं लगा लेगा, वो भी साथ में छठवें में झूलते रहते हैं। परंतु जब ये जीव एक क्षण के लिए उस दशा का वेदन करो, जब आपके मस्तिष्क में जरा सी वस्तु छोड़ने के परिणाम हुए हों, उसमें तुम्हारे भावों में निर्मलता आती कि नहीं आती? एक जरा सा रात्रि भोजन त्याग करने वाला व्यक्ति भावों में आनंद लुटता है, ओह आज मैंने रात्रि का त्याग कर दिया। फिर जिस जीव ने 15 प्रकार के प्रमादों का प्रत्याख्यान कर दिया हो, उसकी विशुद्धि का आनंद का जो वेदन है वो सौधर मंदिर के पास नहीं होता। सौधर मंदिर के पास नहीं होता। यति यमी सब मित्र अप्रमत्त गुणस्थान की जयनाद करते हैं, और ये अप्रमत्त गुणस्थान में गए मुनीश्वर हैं। छठवें गुणस्थान तक की भूमिका में आपको चतुर्थ अथवा पंचम अथवा प्रथम गुणस्थान में कपड़े उतारते दिखते हैं, व्रत धारण करते दिखते हैं, पिच्ची का मंडल लेते दिखते हैं, परंतु सप्तम गुणस्थान का जो कार्य है वो दिखाने का नहीं है, वो मात्र देखने का है। फिर वहां पर न प्रमत्त न अपमत्त, पीयूष सागर जी, न होदि प्रमत्त न अपमत्त जानको भावो, न प्रमत्त न अपमत्त मात्र ज्ञायिक भाव है। तो क्या है? जो सोधु सो चैव। आपने छठ में गाथा पढ़ी है समय सार जी में, हे मित्र जो सोधु सो चैव। अब पुण्य सागर महाराज जी इनसे पंडित जी से प्रश्न करें, बोले निश्चय में कि व्यवहार में? ये सब बोलने लगते मैं व्यवहार में हूं। सत्य है, ये लोग व्यवहार में नहीं है। एक भी गृहस्थ व्यवहार धर्म में नहीं है, एक भी गृहस्थ व्यवहार धर्म में नहीं है। जो आप कहते मैं व्यवहार धर्म निभा रहा हूं, कोई व्यवहार धर्म नहीं तुम्हारे पास। तुम व्यवहार धर्म के आराधक हो। ये उपास से ये समयशार है निर्गंत मुनीश्वर, आप समयशार उपासक हो। बनारसी पंडित जी, जितने देश में विद्वान हो सबके पास समाचार भेजन, अपना भ्रम मिटा दो। श्रावक के पास विवाह धर्म होता ही नहीं है। जिस व्यवहार धर्म को मोक्ष मार्ग कहा गया है वो व्यवहार धर्म तुम्हारे पास नहीं है। जब अभी तुम्हारे पास व्यवहार धर्म ही नहीं आया तो मेरे मित्र निश्चय की बातें करके ना व्यवहार ना निश्चय, मात्र विडंबना तुम्हारे पास है। जो व्यवहार धर्म है, जो व्यवहार धर्म है, उसको कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी में गाथा नंबर 7 में लिखा हुआ है। दर्शन ज्ञान चारित्र की भेद दशा ये व्यवहार धर्म है। क्या आपके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है? चंद्रेश पंडित जी, रत्नात्रय धर्म आपके पास विद्वान है, और यह सामायिक चारित्र से स्वीकार किया गया है। वो सामायिक चारित्र जो होता है वो छठवें सातवें गुणस्थान से प्रारंभ होता है, इसके भले कोई सामायिक चारित्र नहीं होता।
इसलिए जो मुमुक्षु ज्ञानी जीव इस बात को कहते हैं विभार तो जड़ की क्रिया है, उन्हें यही मालूम नहीं है विभार भूतार्थ वस्तु है, विभार कल्पना नहीं है, विभार वस्तु है। विभार को कल्पना यदि कह दिया, समझने का प्रयास करो, विभार को कल्पना यदि कह दिया तो आप सबके सब ब्रह्म अद्वैतवादी में चले जाओगे या बौद्ध मत में प्रवेश कर जाएगा। अभी समय सार की कक्षा चल रही थी पुण्य सागर जी, कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जैसे महान ग्रंथ में मतार्थ की गंभीर व्याख्या की है। और जितने साधक हैं आज्ञा सम्यक सबसे पहले धारण कर लेना चाहिए कि भाई मुझे नहीं मालूम, जो जिनदेव ने कहा वो सत्य है। आज्ञा सम्यक धारण नहीं कर पाया जीव, माता जी सम्यक दर्शन मात्र देवसा गुरु का श्रद्धान करना इतने से काम नहीं चलता। देवसा गुरु का श्रद्धान तो भद्य मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। अंतरंग में हमारे श्रद्धान कैसा बैठा है, मानो कि आप पुण्य सागर महाराज जी के पास नमोस्तु करने आए, महाराज जी जाप कर रहे थे अथवा सामायिक में अथवा कोई से तत्व चर्चा अगर आपको ध्यान नहीं दे पाए, वो आपको आशीर्वाद नहीं दे पाए। इतने में हमारे भाव बदल गए। आजकल के मुनियों में बातचल नहीं बचा, अब तो आशीर्वाद भी नहीं देते। एक मात मेरी नारी परिया में यही तुम्हारे कल्याण का हेतु की आशीर्वाद मिल जाता, ऐसा विचार भी चल रहा है। यहां तक तो मान लेंगे आपकी विशुद्धि में निमित्त बनता मंगल आशीष, भावों की निर्मलता बनती, लेकिन इतने मात्र से हमने दिगंबर मुनि के प्रति परिणामों की धारा मेरी कहां पहुंच गई। और फिर जो मूल भूल क्या चल रही थी, इनके आशीर्वाद से मेरे भावों में विशुद्धि आ रही है। ओहो, विभार स्थूल विभार बच्चे कहेगा, स्थूल विभार बहुत अच्छी बात करी माता जी, लेकिन अंदर सिद्धांतों में जाएंगे तो पुण्य सागर महाराज जी का कायुग भिन्न है। उस जीव का स्वयं का कायुग होने का कार्य नहीं है, फिर उनका कायुग तुम्हारे लिए कारण कैसे बन गया? आपकी विशुद्धि आपका सुपरिणाम है, उनका मनोवचन का उनका परिणाम है। हमने उनके आशीर्वाद से अपनी मुक्ति स्वीकार की है, पर के असत में पकड़ना विषय समय सार में हो आप, पर के असत में अपना सत्य खोज रहे हो। पर का असत क्यों कहा? क्योंकि शरीर जो है ये पुण्य सागर जी की आत्मा नहीं है, इसलिए ये संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध है, द्रव्य कर्म नो कर्म का संबंध चल रहा है। ये जब कर्म मेरा ही नहीं है तो मेरा ही नहीं है, जब इनका स्वयं का शरीर इनका नहीं है, इनका असत है। महाराज का सत्य तो मात्र ज्ञायिक स्वभाव है। उनके ज्ञायिक स्वभाव को मैं अपनी विशुद्धि में हेतु बनाऊं, साधकतम करण बनाऊं, तो दो क्रिया कारक मिथ्या खड़ा होता है। आप लोग चिंता मत में, समझ में नहीं आएगा, जिनको समझ में आ रहा समझते जाओ, पर इतना समझते जाओ समझ में नहीं आ रहा है। दो क्रिया कारक भाव खड़ा हो गया। अब क्या खड़ा हो गया कि पुण्य सागर महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ओहो, मुनिराज उसे देख रहे हैं जो देखना आ रहा है, आप उसे देख रहे हो जिसे मुनिराज छोड़ने वाले हैं। धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा जो दे आश्रितों को ही नहीं, गात्र मात्र परिग्रह के धारी ये मुनिराज, तिल तुस मात्र प्रपंच जिनके पास नहीं है,
गात्र मात्र परिग्रह को स्वीकार किए हैं, इस शरीर को ही परिग्रह मानने वाले वे जगत को अपना कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ऐसे मुनिराज को कोटि कोटि प्रणाम हो। सो सत में लीन है, सो सत में लीन है। देह का चतुष्टय भिन्न है, वो आत्मा का चतुष्टय भिन्न है। योग की दशा उपयोग की दशा में भिन्नत्व देख रहे हो। योग की दशा उपयोग की दशा में भिन्नत्व देख रहे हो। ओहो, आशीर्वाद का योग का काम है। योगी योग में नहीं है। पीयूष सागर जी, मित्र योगी योग में नहीं है, योगी योग में नहीं है, योगी उपयोग में है। योग में नहीं हूं, योग में नहीं हूं, मैं उपयोग हूं। जीव का लक्षण योग कहीं नहीं लिखा। पुण्य सागर महाराज जी, जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है, योग जीव का लक्षण नहीं है। जिसमें उपयोग ही नहीं है उसमें उपयोग जा रहा है। यही बहिरात्मा का धर्म है। जिसमें उपयोग ही नहीं है, इसमें उपयोग नहीं है ना, पर इसमें उपयोग जा रहा है। मतलब मैं बहिर हूं। बहिर का मतलब बहिरात्मा दो प्रकार का है। एक मिथ्या जन्य बहिरात्मा, एक स्वरूप से बाहर की अपेक्षा से बहिरात्मा, जिसको जैसे स्वामी कहते दुरात्मा। अब दुरात्मा किसी से बोल दे प्रमोद जी, आप लड़ने खड़े हो जाओगे। दुरात्मा, अहो दुरात्मा, ऐसा किसी ने कहा, ओ दुरात्मा तुम लड़ने खड़े हो जाओगे। अरे मित्र, जो जीव निज भगवान आत्मा के स्वरूप में लीनता से दूर है, वे सभी दुरात्मा